हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो चलिए बच्चे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ज्योग्राफी की सीरीज। सो ये सीरीज स्पेशली फॉर द एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स जो कि 2026 एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं। सो बच्चे, हमारी सीरीज का नेम है मिशन एसएससीएल सीजीएल 2026 और आज की क्लास के अंदर हम हमारे हिमालयस वाला जो टॉपिक है, कौन कौन सी पीक्स कहाँ पर हैं, ट्रांस हिमालयस में क्या है, ग्रेटर हिमालयस में क्या क्या पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का बच्चे हमारा टॉपिक। और ये हमारी सीरीज चल रही है बच्चे। तो आज हम जो है, अब हमारा लेक्चर नंबर है 6 जिसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे हिमालयस इन 1 आवर। और इससे पहले हमारे टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से बार बार क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो हॉट टॉपिक्स हैं जैसे कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हीट जोन्स, सोलर सिस्टम एंड अर्थ मोशन, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, क्लाइमेटिक जोन्स और लैंडफॉर्म्स। ये टॉपिक्स हम बच्चे कवर कर चुके हैं। सो मेक श्योर करेंगे आप कि इन टॉपिक्स को प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस अगर हम देखें तो फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं एसएससी के अंदर, तो इन्हें आप कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आज हिमालयस कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बच्चे हम जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, देन इंडियन क्लाइमेट, इंडियन मॉनसून के बारे में डिस्कस करेंगे। 9th लेक्चर हमारा इंडियन की रिवर से रिलेटेड होगा, देन सॉइल्स, देन इंडियन लेक्स एंड वाटरफॉल्स, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी और 2011 सेंसस, अभी तक सेंसस तो नहीं आया हमारे पास लेटेस्ट, तो 2011 के सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कौन कौन से टॉपिक्स बनते हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम बच्चे कवर करने वाले हैं हिमालयस। और हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई पहले ये समझ लेते हैं। हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई ये समझ लेते हैं। तो इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। सो हिमालयस की फॉर्मेशन के पीछे हमारे पास जो थ्योरी है वो ये है कि दैट एक पहले सुपर जो है वो कॉन्टिनेंट होता था जिसे हम बोलते हैं पेंजिया। देन ये सुपर कॉन्टिनेंट जो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। देखेंगे आप ऊपर की तरफ यहाँ पर है लोरासिया और नीचे की तरफ हमारे पास है गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये गोंडवाना लैंड के अंदर ही आपको इंडियन जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है दैट विल बी द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो जो इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये बच्चे ऊपर जाकर नॉर्थवर्ड जो है ये स्ट्राइक करेगी विद द यूरेशियन प्लेट, और इसी की वजह से जो है आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है हिमालयस की। ठीक है, तो याद क्या क्या रखना है कि सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसका नेम था पेंजिया। वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ। ये देख रहे हैं आप, ये गोंडवाना लैंड है। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड के अंदर ये वाला जो रीजन है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो देख रहे हो आप नॉर्थवर्ड जा रही है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रही है। अब नॉर्थवर्ड मूवमेंट होकर यहाँ पर यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करेगी, टकराएंगी दोनों प्लेट्स, और इसकी वजह से हिमालयस की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगी और हमें जो बच्चे देखने को मिलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। अब हिमालयस को भी फिर हम कैटेगराइज कर लेंगे। ट्रांस हिमालयस पढ़ेंगे, ग्रेटर हिमालयस पढ़ेंगे, मिडल हिमालयस पढ़ेंगे, शिवालिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन याद रखेंगे आप, दैट दो प्लेट्स, दो टेक्टोनिक प्लेट्स, फर्स्ट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सेकंड यूरेशियन प्लेट, दोनों की कन्वर्जेंस की वजह से बने हैं हमारे पास हिमालयस। ठीक है, हिमालयस कैसे माउंटेन्स हैं? तो हिमालयस जो बच्चे वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे से पॉइंट्स याद रखेंगे। तो हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई? तो हिमालय की फॉर्मेशन हुई जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, किसका पार्ट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट? गोंडवाना लैंड का पार्ट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगी। यूरेशियन प्लेट, अब यूरेशियन प्लेट कौन सी प्लेट का पार्ट था? तो यूरेशियन जो थी वो ऊपर की तरफ है जो हमारे पास, ये देख रहे हो यहाँ पर, तो ये लोरासिया, तो यूरेशियन प्लेट वाज पार्ट ऑफ लोरासिया। ठीक है, और हमारी जो थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो गोंडवाना लाइन का पार्ट थी। दोनों की कन्वर्जेंस, कन्वर्ज की आपस में, टकराई है, कन्वर्ज की है। ठीक है, दोनों की कन्वर्जेंट बाउंड्री के ऊपर जो है बच्चे हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है हिमालयस की, और हिमालयस जो है इसी वजह से ये बन जाते हैं हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स। ये फोल्ड माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है हमारे पास हिमालयस। हमेशा फोल्ड माउंटेन्स दो प्लेट्स के कन्वर्जेंस की वजह से बनते हैं, और हिमालयस में दो प्लेट्स, दोनों के नेम याद आप रखेंगे। इजी। क्या आज भी, अब सोचो जरा खुद, क्या आज भी बच्चे हिमालयस की जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, एक दूसरे के ऊपर अभी भी क्या फोर्स लगा रही हैं? तो आंसर इज यस सर, आज भी ये दोनों जो प्लेट्स है एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो इसी वजह से हिमालयस जो है उनकी हाइट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑल्दो आपको बहुत कम लगेगा कि सर सिर्फ 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हिमालयस की हाइट इंक्रीज हो रही है, बट एक्चुअल में इंक्रीज हो रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हिमालयस जो है वो टेक्टोनिकली एक्टिव भी हैं। तो इसी वजह से हिमालयस जो है वो एक अर्थक्वेक प्रोन जोन के अंदर आते हैं। काफी ज्यादा अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलते हैं हिमालयन रीजन के अंदर। ठीक है, सो
फॉर्मेशन क्लियर हुई बच्चे कि दैट हमारे पास एक बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था, पैंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लौरासिया, गोंडवाना। लौरासिया के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूरेशियन प्लेट, ये हमारे पास है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से हमें देखने को मिलते हैं हिमालयस की फॉर्मेशन, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे। नाउ दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट, किसकी नॉर्थवर्ड मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात हो रही है। सो द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। आज भी इंडियन प्लेट जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ, which and it has a significant consequence on the physical environment of the Indian subcontinent। तो ये जो हमारे पास अभी भी मूवमेंट चल रही है बच्चे इंडियन प्लेट की, तो इसी वजह से जो हिमालयस हैं, हिमालयस की हाइट जो है उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना इंक्रीज है? 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, इट इज प्राइमरली थ्रू द इंटरप्ले ऑफ दिस एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस and the lateral movement of these plates that the present geological structures and the geomorphologic process active in the Indian subcontinent came into existence। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट करती हैं, आगे वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के आउटसाइड से एक्ट करती हैं, जैसे कि हमारे पास वेदरिंग हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस भी काम कर रही हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस काम भी कर रही हैं, लेकिन हिमालयस के अंदर याद रखना अभी करंटली एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो कि क्या कर रही हैं? डोमिनेट कर रही हैं। तभी हिमालयस की हाइट जो है बच्चे वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नाउ अब मैं हिमालयस का मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको दिया कि हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब हिमालयस के अंदर हम क्या करेंगे बच्चे? एक सीक्वेंस याद रखते हैं। हिमालयस की फॉर्मेशन से पहले हमें तिब्बतियन प्लेट्यू की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अभी दोनों प्लेट्स आपस में टकराई नहीं थी, लेकिन यूरेशियन प्लेट के साइड पर आपको तिब्बतियन प्लेट्यू बन चुका था। ठीक है, देन जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो सबसे पहले ट्रांस हिमालयस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सबसे पहले ट्रांस हिमालयस की फॉर्मेशन होगी। ट्रांस हिमालयस के बाद हमारे पास हिमालयस की फॉर्मेशन होती है। हिमालयस के अंदर अगर हम देखेंगे तो ग्रेटर हिमालयस की फॉर्मेशन होगी, देन मिडल हिमालय सबसे बाद में फॉर्म होंगे, और सबसे लास्ट में अगर हम देखेंगे तो आउटर हिमालय, जिसे कि शिवालिक्स बोलते हैं, इनकी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयस अगर पहले बन रहे हैं तो इनके हाइट जो है वो ज्यादा बड़ी होगी। मिडल हिमालयस में जब हम जाएंगे तो हाइट एज कम्पेयर टू ग्रेटर हिमालयस कम हो जाएगी, और आउटर हिमालयस के अंदर हाइट शिवालिक्स के अंदर और कम हो जाएगी। तो अगर मैं शिवालिक से टुवर्ड्स ग्रेटर हिमालयस जा रहा हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि हाइट इंक्रीज हो रही है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नंगा पर्वत जैसी हमारी इंपॉर्टेंट जो पीक्स हैं बच्चे वो सब ग्रेटर हिमालयस के अंदर हैं। लेकिन ग्रेटर हिमालय से पहले क्या बना था? ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालय से पहले तिब्बतियन प्लेट्यू बन चुका था। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है जो कि आपको याद रखना है कि सबसे पहले तिब्बतियन प्लेट्यू बना, तिब्बतियन प्लेट्यू के बाद ट्रांस हिमालयस, फिर हिमालयस की फॉर्मेशन, हिमालयस के अंदर ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस, और फिर सबसे लास्ट में शिवालिक्स बनेंगी। आइए अब एक एक करके जो है इन्हें कवर करना शुरू करते हैं, और अपना अपनी एटलस ओपन कर लेना बच्चे। एटलस के अंदर जब मार्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चे डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांस हिमालयस। तो ट्रांस हिमालयस के अंदर क्या-क्या हमें देखने को मिलता है? तो जब मैं ट्रांस हिमालयस की बात करूँगा, तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर ज़ूम इन कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स देखने को, माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं दैट आर पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयस। ठीक है? तो ट्रांस हिमालयस के अंदर हमारे पास 4 माउंटेन रेंजेस हैं। सबसे पहली हमारे पास माउंटेन रेंज है दैट इज़ द कराकोरम माउंटेन रेंज। कराकोरम माउंटेन रेंज, तो एटलस के अंदर आप चाहें तो इसे यहाँ पर मार्क कर सकते हैं कि सर ये रही हमारे पास कराकोरम माउंटेन रेंज। बिल्कुल, काराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर आपको इंडिया की या फिर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं K2 लिखा हुआ है, तो K2 को भी हाईलाइट कर लेना। K2 के आगे हाइट लिखी हुई है इसकी 8611। तो K2 जिसका सेकंड नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। तो ये आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि K2 जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर लाई करता है, तो आपका आंसर होगा कराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर हमें K2 देखने को मिलता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयस का पार्ट है कराकोरम माउंटेन रेंज। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो बच्चे रेंज है दैट इज द लद्दाख रेंज। देखने को मिल रही है यहाँ पर लद्दाख रेंज, ये देखिए ये रही हमारे पास लद्दाख रेंज। ठीक है, बिल्कुल काराकोरम माउंटेन रेंज के बिल्कुल नीचे आपको मिल जाएगी लद्दाख रेंज। देन हमारे पास यहाँ पर देखिए जास्कर माउंटेन रेंज, थर्ड नंबर के ऊपर आपको मिल जाती है जास्कर माउंटेन रेंज। और अगर आप एटलस ध्यान से देख पा रहे हैं या यहीं पर इस इमेज को ध्यान से देख पाएंगे, मैं इसे थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो रिवर भी फ्लो कर रही है इधर। मिल रहा है कोई इंपॉर्टेंट रिवर बच्चे यहाँ से फ्लो कर रही हो, देखो लद्दाख और जास्कर के बीच में से। तो इंपॉर्टेंट रिवर लद्दाख और जास्कर के बीच में से, ये देखिए यहाँ से चल रही है रिवर, लद्दाख और जास्कर दोनों के बीच में से फ्लो करती हुई। और ये रिवर का नेम और कोई नहीं, ये रिवर हमारे पास है इंडस रिवर। ठीक है, तो इंडस रिवर, ये भी आपके एग्जाम्स के अंदर पीवाईक्यूज में पूछा गया क्वेश्चन है कि दैट इंडस रिवर जो है वो कौन से दो माउंटेन रेंजेस के बीच में से पास करती है?
तो इंडस के ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो लद्दाख माउंटेन रेंज है, और इंडस रिवर के नीचे देखेंगे तो आपको जास्कर माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। ठीक है, इजी हो गया? कोई डाउट यहाँ पर बच्चे किसी भी तरीके का? तो ट्रांस हिमालयस के अंदर हमारे पास 4 माउंटेन रेंजेस हैं। 4 माउंटेन रेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कराकोरम माउंटेन रेंज, लिख लेते हैं इधर, कराकोरम माउंटेन रेंज। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास है बच्चे दैट इज लद्दाख माउंटेन रेंज। देन थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास है जास्कर माउंटेन रेंज, और फोर्थ के ऊपर आप लिखेंगे, फोर्थ जो है हमारे पास, तो यहाँ पर आपको फोर्थ मिल जाती है तिब्बत वाले रीजन में। ठीक है, अब तिब्बत वाले रीजन में यहाँ पर आपके एटलस में मार्क नहीं होगा तो लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है कैलाश माउंटेन रेंज। ठीक है, कैलाश माउंटेन रेंज, ये कैलाश माउंटेन रेंज ये जहाँ से रिवर जैसे कि इंडस रिवर या फिर बच्चे हम देखें तो सतलुज रिवर, इनका ओरिजिन जो है वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा, कैलाश रेंज से। ठीक है, तो कैलाश रेंज यहाँ पर है, ये रही हमारे पास जास्कर रेंज, ये रही लद्दाख रेंज, और ऊपर की तरफ है कराकोरम रेंज। इजी हो गया? चलो अब जरा एक और इमेज के अंदर इन्हें देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे ऊपर कराकोरम माउंटेन रेंज, यहाँ पर आप लिख सकते हैं माउंटेन पीक है K2। ठीक है, उसकी हाइट भी याद रखेंगे 8611 मीटर्स। देन हमारे पास आ जाता है लद्दाख, देन आ जाता है जास्कर, और ये रहा हमारे पास कैलाश। ठीक है, कैलाश इधर है, तिब्बत के अंदर है। आइए जरा ट्रांस हिमालयस के बारे में पढ़ लेते हैं। सो ट्रांस हिमालयस, दीज आर द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस कहाँ पर है? तो ये हमारे पास ग्रेटर हिमालय शुरू हो जाता है, देखो यहाँ पर लिखा होगा बड़ा बड़ा सा ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो रुको मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो ये देखो बच्चे, ये आपको मिल जाएगा एटलस में लिखा हुआ ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, ग्रेटर हिमालय से ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर वाले इस रीजन के अंदर जो मिलेगा दैट इज द ट्रांस हिमालयस। तो ग्रेटर हिमालयस के नॉर्थ में है हमारे पास ट्रांस हिमालयस। ठीक है, सो नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस, जिसे कि हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयस, या फिर इसे सेकंड नेम से भी जानते हैं, तिब्बतियन हिमालयस भी बोलते हैं। तिब्बतियन हिमालयस क्यों बोलते होंगे? क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे ट्रांस हिमालयस के माउंटेन्स है वो तिब्बत के अंदर है, तो इसे हम नेम दे देते हैं तिब्बतियन हिमालयस। ठीक है, इनकी जो लेंथ है, याद रखना, इनकी जो हमारे पास लेंथ है, टोटल लेंथ दैट इज 1000 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स वाइड है, ज्यादा हाइट नहीं है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो इनकी हाइट जो है वो 3000 मीटर्स के अराउंड है। ऑल्दो यहाँ पर आपको K2 जैसी एक माउंटेन पीक मिल जाएगी, जिसका सेकंड नेम क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। देन 4 माउंटेन रेंजेस, जास्कर है, लद्दाख है, कैलाश और काराकोरम, दीज आर पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयस। रिवर कौन सी है यहाँ पर? रिवर है हमारे पास इंडस रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नदर्न स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज। कैलाश हिमालयस जो है हमारे पास, कैलाश रेंज जो है उनके नदर्न स्लोप से बच्चे फ्लो करती है रिवर हमारे पास इंडस रिवर, जो कि लद्दाख और जास्कर दोनों रेंज से जो है वो क्रॉस करती हुई ऊपर की तरफ जाने वाली है। ठीक है, तो द ट्रांस हिमालयन रेंज एंड द ग्रेटर कराकोरम रेंज, इन्हें बच्चे हम कृष्णगिरा रेंज के नेम से भी जानते हैं, सेकंड नेम इनका याद रखेंगे। देन सेकंड हाईएस्ट पीक दैट इज K2, या फिर इसका सेकंड नेम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो वो आपको कहाँ पर मिलेगी? ट्रांस हिमालयस के अंदर मिलेगी। मेनली आपको कहाँ मिलेगी? तो कराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर आपको मिलेगी। डन, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब आगे हमारे पास ग्रेटर हिमालयस। तो सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालयस पढ़ लिया, ट्रांस हिमालयस से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब आया हमारे पास ग्रेटर हिमालयस। देखो जैसा नेम है वैसे ही काम होगा, ग्रेटर हिमालयस, और बड़े हिमालयस हैं ये। ठीक है, बड़े बड़े माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, ग्रेटर हिमालयस। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा हमारे पास अभी तक? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर मिलेगा? ग्रेटर हिमालयस में मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन रहने वाला है ना, जो नेपाल के अंदर है, ग्रेटर हिमालयस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा माउंटेन रेंज कहाँ पर है? ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। नंगा पर्वत ग्रेटर हिमालयस में, नंदा देवी ग्रेटर हिमालयस के अंदर है। ठीक है, आइए अब जरा ग्रेटर हिमालयस की डिस्कशन करते हैं। सो ग्रेटर हिमालयस, और ग्रेटर हिमालयस पहले यहाँ पर ना बच्चे क्या करने वाले हैं, एटलस के अंदर मार्क कर लेंगे ग्रेटर हिमालयस कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से स्टार्ट होते हैं बच्चे हमारे पास ग्रेटर हिमालयस। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाएगा नामचा बरवा। तो यहाँ तक जो आपको मिलेंगे दैट इज द ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक जो आपको मिलेंगे दैट इज द ग्रेटर हिमालयस। एटलस के अंदर कैसा देखने को मिलेगा? एटलस के अंदर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखो नंगा पर्वत, ये देख लो ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस में यहाँ पर आपको मिलेगा नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत को हाईलाइट करना। ठीक है, ये देखिए नंगा पर्वत 8126। तो नंगा पर्वत से स्टार्ट होते होते ग्रेटर हिमालयस
ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इधर तक चलने, नामचा बरवा तक, ठीक है, यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाएगा नामचा बरवा, यहाँ तक चलेंगे आपके ग्रेटर हिमालयस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बच्चे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सो एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, तो आपके लिए बच्चे एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी अवेलेबल है और एसएससी जनरल अवेयरनेस बैच भी अवेलेबल है। अगर आप एसएससी का कंप्लीट सिलेबस कवर करना चाहते हैं अलोंग विद रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, कंप्यूटर, तो आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच अवेलेबल है, जिसमें आप जनरल अवेयरनेस के साथ मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश ये कवर करेंगे। लेकिन सिर्फ अगर आप जो बच्चे जनरल अवेयरनेस कवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए एसएससी जनरल अवेयरनेस बैच भी अवेलेबल है, जिसमें आपके सभी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स जैसे कि साइंस, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट ये कवर किए जाएंगे। ठीक है, दोनों कोर्सेज जो हैं वो आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं। देन जी, सो ग्रेटर हिमालयस के और क्या क्या इन्हें बोला जाता है? तो ग्रेटर हिमालयस जो है बच्चे, इन्हें हम इनर हिमालयस भी बोलते हैं, याद रखना एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं ना। ग्रेटर हिमालयस को आप हिमाद्री भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयस को हम सेंट्रल हिमालयस के नेम से भी जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम के अंदर कोई भी नेम से पूछ ले वो आपसे कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक कौन से माउंटेन रेंज है, वो बोलेंगे सेंट्रल हिमालयस है, तो आप बोलना यस, वो बोलेंगे हिमाद्री है, यस, इनर हिमालयस है, जी हाँ। नाम ही ग्रेटर हिमालयस, तो इनकी हाइट भी ज्यादा होगी, तो इनकी हाइट देखिए, वहां पर सिर्फ 3000 के अराउंड कुछ था, यहाँ पर 6100 मीटर्स एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालयस के अंदर माउंटेन्स की। इनकी टोटल लेंथ जो बच्चे दैट इज 2500 किलोमीटर्स, स्टार्ट होंगे कहाँ से, नंगा पर्वत से स्टार्ट होंगे, नामचा पर्वत तक जो है वो चलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स जो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इंपॉर्टेंट पीक्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कहाँ पर मिलेगी माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट हमें ग्रेटर हिमालयस के अंदर ही देखने को मिलती है। देन कंचनजंगा, लहौत्से, मकालू, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गुसाईनाथन, देन ये सब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पीक्स हैं बच्चे ग्रेटर हिमालयस के अंदर ही आपको मिलेंगे, हिमाद्री के अंदर मिलती हैं। ठीक है, सिमिलरली कामेट, नामछा बरवा, नंदा देवी, गुरला मंदाता, बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये कौन सी माउंटेन रेंज का पार्ट है, तो आप आंसर करेंगे ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। ग्रेटर हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस, हिमाद्री इसी के अंदर ही आपको मिलेंगी। ठीक है, अब आइए जरा एटलस के ऊपर इन सभी को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट पूछे जाते हैं जो नेपाल के अंदर हिमालयस है। तो नेपाल के अंदर देखिए हमारे पास ये वाला जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये सिक्किम है। सिक्किम के अंदर हमारे पास माउंटेन है कंचनजंगा माउंटेन रेंज। अब सिक्किम से इधर की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है उत्तराखंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उत्तराखंड से पहले ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास है नेपाल हिमालयस। तो अभी लेटेस्ट जो बच्चे आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन से माउंटेन पीक्स इंडिया के अंदर नहीं है, तो जो नेपाल के अंदर है वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, नाउ इन्हें ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने में भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। इन्हें आपको जो बच्चे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें आपसे जो है इनकी हाइट के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास इंडिया में है सिक्किम। सिक्किम के अंदर है कंचनजंगा माउंटेन रेंज, और इसके बाद यहाँ से हमारे पास जो बच्चे ये नेपाल हिमालय शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले नेपाल हिमालयस में ईस्टर्न वो जो हमारे पास है बच्चे दैट इज द माउंट मकालू। माउंट मकालू से मैं वेस्ट की तरफ गुजरात की तरफ जा रहा हूँ, तो हमें मिलेगा माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल साथ ही मिल जाता है लहौत्से। थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको माउंटेन मिलेगा माउंट चोयू, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा गौरी शंकर। ठीक है, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो गणेश हिमल, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो मंसालू, देन और वेस्ट की तरफ जाएंगे अन्नपूर्णा, और सबसे वेस्ट में हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर धौलागिरी। ठीक है, धौलाधर नहीं बोल रहा मैं, धौलागिरी बोल रहा हूँ। तभी बोल रहा हूँ ये आपके नोट्स के अंदर ये इमेज होनी चाहिए कि सर नेपाल के अंदर कौन कौन से माउंटेन पीक्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स लाई करती हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, लहौत्से, गौरी शंकर, ठीक है, गणेश, देन अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब किस में आ जाएंगे हमारे पास, धौलागिरी, ये सब नेपाल हिमालयस का पार्ट है, इंडिया में नहीं है। आगे बढ़े, सो नेक्स्ट हमें ग्रेटर हिमालयस के अंदर बच्चे क्या मिलते हैं, ग्रेटर हिमालयस के अंदर हमें कुछ पासेस मिल जाते हैं, काफी ज्यादा न्यूज के अंदर रहते हैं पासेस। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी न्यूज के अंदर है जोजिला पास, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे जोजिला पास न्यूज में क्यों है। ठीक है, देन सिमिलरली हमारे पास है ब्रूज हिल पास। अब ये पासेस होते क्या हैं, देखो पुराने जमाने के अंदर अगर हम एंशिएंट टाइम्स की बात करें, तो इनकी ऑन एन एवरेज हाइट कितनी है, 6100 मीटर्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये माउंटेन्स की हाइट बहुत ज्यादा है।
तो एक साइड पर इनके क्या तिब्बत है, नेपाल, तिब्बत, और दूसरी साइड पर है इंडिया, ठीक है। अब आपको सपोज कीजिए तिब्बत से इंडिया जाना है, इंडिया से तिब्बत की तरफ जाना है, तो आप क्या करोगे? ऐसा तो नहीं है कि सर आप पहले ही 6100 मीटर्स ऊपर जाएँगे फिर नीचे आएँगे, बहुत डिफिकल्ट है बच्चे ये तो बैरियर बन गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन माउंटेन्स के साथ-साथ हम देखेंगे कुछ आपको ऐसे रीजन्स मिल जाएँगे जहाँ पर इनकी हाइट जो है वो रिलेटिवली कम है, रिलेटिवली हाइट कम है, ठीक है? तो ये हमारे पास जो रीजन है इन्हें बोल देते हैं पास। तो इन्हीं पासेस के थ्रू रिवर्स भी इंडिया में एंटर करती हैं तिब्बत से। इन्हीं पासेस के थ्रू हम पुराने ज़माने में ट्रेड भी किया करते थे, ठीक है? तो ये पासेस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास है ब्रूज़ील पास, ज़ोजिला पास। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको मिल जाता है बारालाचा पास, शिपकिला पास। शिपकिला पास वही पॉइंट है जहाँ से सतलुज रिवर इंडिया में एंटर करती है। उत्तराखंड के अंदर थागला पास, नीति पास, लिपुलेख पास। ये लिपुलेख पास वही पास है जहाँ से बच्चे मानसरोवर, ठीक है? माउंट कैलाश की, कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस बार जो है वो स्टार्ट होगी। चाइना के साथ अच्छे रिलेशन हो चुके हैं। तो लिपुलेख नेपाल के साथ डिस्प्यूट भी चल रहा था ऑल्दो, बट वो डिस्प्यूट है नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है? तो ट्राई जंक्शन के ऊपर है लिपुलेख पास, एक साइड पर यहाँ पर आपको लिपुलेख पास में मिलेगा इंडिया, देन आपको मिल जाता है चाइना, और एक साइड पर है नेपाल। ट्राई जंक्शन के ऊपर आपको ये पास मिलता है। देन सिमिलरली सिक्किम के अंदर हमें मिल जाता है नाथुला पास, जिलिपला पास। ये पासेस के नेम याद रखेंगे, इनकी स्टेट्स याद रखनी है, पासेस के नेम और इनकी स्टेट्स, ठीक है? डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ इंडिया के अंदर अगर हम और देखेंगे बच्चे हमारे पास, तो आपको यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के अंदर यहाँ मिल रहा है कामेत, नंदा देवी, नंदकोट, ये भी किसका पार्ट है? ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। मैंने नेपाल वाले हिमालयस जो हैं वो अलग से करवा दिए क्योंकि ग्रेटर हिमालयस के अंदर नेपाल वाले हिमालयस के ऊपर क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। तो ये आपके जो है वो माइंड के अंदर तैयार रखने आपने कि कौन-कौन से नेपाल के अंदर हिमालयस हैं। चलें आगे, नेक्स्ट हमारे पास आ गया ब मिडल हिमालयस। मिडल हिमालयस जिसे कि बच्चे हम लेसर हिमालयस के नेम से भी जानते हैं, ठीक है? सो ये कहाँ पर मिल जाएँगे? तो इनके नॉर्थ में क्या है? तो सबसे पहले क्या बने थे? ग्रेटर हिमालयस। तो ग्रेटर हिमालयस हमारे पास बन चुके हैं। तो ये आ गए ग्रेटर हिमालयस। तो ग्रेटर हिमालयस के बाद जब हाइट थोड़ी-सी कम हो जाएगी, तो ये आ जाएँगे हमारे पास मिडल हिमालयस। इनके बाद बनेंगे हमारे पास शिवालिक्स। तो अभी हम यहाँ पर हैं, इस वाले पॉइंट पर हैं। ये हम कर चुके हैं। सो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द ग्रेटर हिमालयस, नॉर्थ में है ग्रेटर हिमालयस, साउथ में इनके शिवालिक्स, ठीक है? नॉर्थ में है ग्रेटर हिमालयस, साउथ में है शिवालिक्स। अब इनकी हाइट जो बच्चे वो हाइट डिक्रीज़ हो चुकी है। ग्रेटर हिमालयस की ऑन एन एवरेज हाइट जो थी वो थी 6100 मीटर्स। मिडल हिमालयस जो बच्चे इनकी हाइट कम हो चुकी है, अब इनकी हाइट जो है सिर्फ 635 से लेकर 4500 मीटर्स ही इनकी जो है एवरेज हाइट आपको मिलने वाली है। अब मिडल हिमालयस के अंदर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज, जम्मू कश्मीर में मिलती है पीर पंजाल। पीर पंजाल माउंटेन रेंज किसका पार्ट है? मिडल हिमालयस का पार्ट है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको मिल जाती है धौलाधर माउंटेन रेंज, धौलाधर माउंटेन रेंज, ठीक है? धौलाधर माउंटेन रेंज, शिमला, देन सोलन, ठीक है? सोलन चलो रहने देते हैं। देन धर्मशाला, ये सब किसमें आ जाते हैं? धौलाधर माउंटेन रेंज के अंदर आते हैं। देन उत्तराखंड में हमें मिलते हैं मसूरी रेंज, नागटिब्बा रेंज, कुमाऊं रेंज, महाभारत रेंज, ये सब किसका पार्ट है बच्चे? याद रखना ये लेसर हिमालयस का पार्ट है, मिडल हिमालयस का पार्ट है ये, ठीक है? मिडल हिमालयस के अंदर कौन-कौन सी रेंजेस हैं? पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, मसूरी रेंज, नागटिब्बा रेंज, कुमाऊं रेंज और हमारे पास महाभारत रेंज, ठीक है? महाभारत रेंज कहाँ पे है? नेपाल के अंदर आपको मिलती है। तो अगर हम चाहें तो इन्हें जो है वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलिए, आपको जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर मिल जाती है पीर पंजाल रेंज, उसके बिल्कुल नीचे आपको हिमाचल में मिल जाती है धौलाधर रेंज, ठीक है? उत्तराखंड के अंदर हमें मिल जाएगी बच्चे मसूरी रेंज, यहाँ पर आपको नाग टिब्बा रेंज मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर कट नहीं आपको एटलस में मिलेंगे बट इनकी लोकेशंस जो है वो आपको याद रखनी है। सो पीर पंजाल रेंज दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द झेलम रिवर टू द अपर ब्यास रिवर। अब यहाँ पर रिवर्स याद रखनी है, जी हाँ, क्यों बोल रहा हूँ? पीवाईक्यूज़ के अंदर मैंने एनालाइज़ किया, ये रिवर्स के बीच में जो-जो माउंटेन रेंजेस हैं आपसे पूछ रहे हैं। तो पीर पंजाल रेंज कौन-सी 2 रिवर्स के बीच में है? याद रखना, झेलम रिवर से लेकर अपर ब्यास रिवर तक का जो रीजन है दैट इज़ इन द पीर पंजाल रेंज। कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक रॉक्स। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पासेस मिल जाते हैं जैसे कि पीर पंजाल पास, गोलबघर पास, बनिहाल पास। बनिहाल पास वही पास है बच्चे जिसके ऊपर फेमस जम्मू श्रीनगर जो है वो हाईवे कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है? देन किशनगंगा, झेलम एंड चिनाब ये रिवर्स हैं जो कि बच्चे पीर पंजाल रेंज को कट करती हैं।
देन हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको मिल जाता है धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज नाम याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जहाँ पर आप अभी घूमने गर्मियों में जाने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, ये सब जो है ये धौलाधर रेंज के अंदर लाई करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है मसूरी रेंज। मसूरी रेंज कहाँ पर है? तो मसूरी रेंज है उत्तराखंड में। तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जैसे कि मसूरी, नैनीताल, चक्राता, ठीक है? देन चक्राता, रानीखेत, ये सब कहाँ पर मिलेंगे आपको? मसूरी रेंज के अंदर देखने को मिलते हैं। लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हर साल, तो इन्हें छोड़ना नहीं है आपने। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा मिलेगा आपको धौलाधर रेंज, ठीक है? धौलाधर रेंज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। मसूरी रेंज हमें मिल जाएगा बच्चे, कुमाऊँ रेंज, ये देखो उत्तराखंड के अंदर आपको कुमाऊँ रेंज मिलेगी। ये रही मसूरी रेंज, तो इन्हें याद रखना है। चलो, सो दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैलीज़। तो कौन से हिमालय हैं जहाँ पर आपको फेमस वैलीज़ मिलती हैं? मिडल हिमालयस के अंदर वैलीज़ मिलती हैं। कौन-कौन सी वैलीज़ हैं? सर कुल्लू वैली, चंबा वैली, कश्मीर वैली, ये सब कौन से हिमालयस में है? तो ये सब वैलीज़ आपको मिलती हैं सेकंड हमारे पास मिडल हिमालयस के अंदर, लेसर हिमालयस के अंदर, ठीक है? सो इट इज़ फेमस फॉर द वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा वैली, ठीक है? देन इसके अलावा हमारे पास कुल्लू वैली, ये सब आपको कहाँ पर मिलेंगी? मिडल हिमालयस के अंदर। देन सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिरी, अबौर और मिशमी, दे रिप्रेजेंट द लोअर हिमालयस। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत बरवा तक आपको मिलते हैं बच्चे ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालय से बिल्कुल नीचे आपको मिलेंगे क्या? मिडल हिमालयस। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिडल हिमालयस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिडल हिमालयस को रिप्रेजेंट कर रहा है अबोर मिशमी, ठीक है? मिरी, अबोर, मिशमी। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मिरी, ये रहा अबोर और ये रहा मिशमी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एटलस ओपन कर लेना, एटलस के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये देखिए ये रहा हमारे पास मिरी, ये रहा हमारे पास अबोर और ये इधर हमारे पास है मिशमी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर आपके पास बच्चे ऐसे एक ब्लैंक पेपर हो, अब जो-जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो क्या आप यहाँ पर इसके ऊपर मार्क कर सकते हैं? एक बार अपने आप को जो है चेक करते हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया? तो हमें पता चला कि यहाँ पर हमारे पास कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है? तो हमारे पास कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालयस। तो ट्रांस हिमालयस के अंदर क्या मैं यहाँ पर बच्चे बना सकता हूँ? कराकोरम माउंटेन रेंज। देन इसके बाद हम बना सकते हैं यहाँ पर लद्दाख, देन ज़ास्कर माउंटेन रेंज, यहाँ पर मैं बना सकता हूँ कैलाश माउंटेन रेंज, ठीक है? देखना आप साथ-साथ कितना जो है पॉइंट्स आप भी कवर कर पा रहे हैं। देन यहीं से हमारे पास जो बच्चे एक रिवर फ्लो करती है, ठीक है? और वो रिवर कौन-सी है? इंडस रिवर, जो लद्दाख और ज़ास्कर रेंज दोनों के बीच में से फ्लो करती है। तो ये जा रही है हमारे पास इंडस रिवर। देन हमारे पास बच्चे पॉइंट बन जाता है यहाँ पर नंगा पर्वत, ठीक है? नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नामचा बरवा। आपको मिलने वाला है बच्चे ग्रेटर हिमालयस। अब ग्रेटर हिमालयस के अंदर हमें क्या-क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है बच्चे दैट इज़ कंचनजंगा माउंटेन रेंज। कंचनजंगा के बिल्कुल साथ हमारे पास अब ये नेपाल शुरू हो गया, ये पूरा वाला रीजन जो है बच्चे नेपाल ही तो है। अब नेपाल के अंदर याद कीजिए माउंट मैकालू है, माउंट एवरेस्ट है, लोहोत्से है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, वो एज़ इट इज़ याद रखने, ठीक है? उत्तराखंड के अंदर जाएँगे तो यहाँ पर हमारे पास नंदकोट है, नंदा देवी है, कामेट है, ईज़ी। ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। कराकोरम माउंटेन रेंज बोला तो यहाँ पर आपको K2 याद रखना है, ठीक है? तो जितने ज़्यादा आप हो सके एटलस के ऊपर अपने मतलब ऐसे रफ पेज जो हमारे पास मैप्स होते हैं इनके ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करो। कितने पॉइंट्स आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देन सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है अब मिडल हिमालयस। तो मिडल हिमालयस हमारे पास यहाँ पर आपको मिल जाती है पीर पंजाल रेंज, जम्मू कश्मीर के अंदर पीर पंजाल रेंज, देन हिमाचल प्रदेश के अंदर धौलाधर रेंज, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज के बाद हमारे पास उत्तराखंड के वाले रीजन के अंदर आपको मिल जाती है कुमाऊँ रेंज है, मसूरी रेंज है, नाग टिब्बा रेंज है। महाभारत के अंदर आ जाएँगे तो नेपाल के अंदर आपको महाभारत रेंज मिलती है। उनकी लोकेशंस याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। मैं आपको लास्ट में क्लास के जो है वो क्वेश्चंस दिखाऊँगा, तो आप देखना कि बहुत ईज़ी क्वेश्चंस बनते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते इनके, ठीक है? चलो, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारे पास अब बचे आ जाएगी शिवालिक्स। सबसे लास्ट में बने सबसे कम जिनकी हाइट है, दैट इज़ द शिवालिक्स। सबसे पहले क्या बने? ग्रेटर हिमालयस ज़्यादा हाइट, देन मिडल हिमालयस हाइट थोड़ी डिक्रीज़ हुई और सबसे लास्ट में बनते हैं शिवालिक्स। अब शिवालिक्स जब बने बच्चे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही थी। मिडल हिमालयस बन चुके थे,
लेकिन साथ ही साथ शिवालिक्स नहीं बने। शिवालिक्स एक समय के बाद बनेंगे। एक पॉज़ के बाद, एक होल्ड के बाद जो है शिवालिक्स की फॉर्मेशन होती है, बहुत स्लो फॉर्मेशन होती है शिवालिक्स की। तो इससे हुआ क्या एक्चुअल में? तो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर हिमालयस बन गए। ग्रेटर हिमालयस के बाद मिडल हिमालयस बन गए। अभी तक शिवालिक्स नहीं बने। तो हिमालयस बन चुके हैं, तो हिमालय से जो फ्लो होने वाली रिवर्स हैं वो भी फ्लो हो रही थी। तो मतलब हमारे पास यहाँ से रिवर्स जो है वो ऊपर से फ्लो हो रही थी नीचे की तरफ। अब स्लोली हम देखेंगे कि दैट शिवालिक्स की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पर बहुत कम हाइट के ऊपर शिवालिक्स की फॉर्मेशन हुई। तो कुछ समय के लिए शिवालिक्स ने क्या किया, ये जो हिमालयन रिवर्स हैं, इन्हें यहाँ पर रोक लिया, इंटरसेप्ट कर लिया, रोक लिया। ठीक है? अब ये वाटर नीचे नहीं जा पा रहा, शिवालिक्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको ये व्हाइट कलर का जो देखने को मिल रहा है, ये टेम्परेरी लेक्स बन गए थे। तो हमारे पास जो मिडल हिमालयस हैं और जो शिवालिक्स हैं, इन दोनों के बीच में कुछ समय के लिए हमारे पास जो बचे, वो टेम्परेरी लेक्स की फॉर्मेशन देखने को मिली। बट आप मुझे बताइए कितने समय के लिए शिवालिक्स हैं जो कि वाटर को रोक पाएँगे? सर ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाएँगे, ठीक है? एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाटर नीचे की तरफ फ्लो तो करेगा। लेकिन जब ये टेम्परेरी लेक्स बने थे, तो यहाँ पर रिवर अपने साथ क्या लेकर आई होगी? सेडिमेंट्स। और रिवर ने क्या किया? सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉज़िट किया। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास मिडल हिमालयस हैं, शिवालिक्स हैं, बीच में हमारे पास यहाँ पर जो है एक प्लेन एरिया भी देखने को मिलता है, जो रिवर्स के एक्चुअल में डेपोज़िशन की वजह से बना। ये वाला जो रीजन है बच्चे, तो इसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आपको ये वैली जो मिलती है, दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज़ आपको मिलती हैं। और ये लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज़ को मैं और कुछ नहीं बोलता, तो इन्हीं को तो हम बोलते हैं दून्स। ये बन जाते हैं दून्स। ठीक है? तो आप देखेंगे दैट मिडल हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में आपको काफ़ी ऐसे रीजन देखने को मिलते हैं जिनके लास्ट में जो है दून मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देहरादून, जम्मू भी एक दून है, पाटली दून। ठीक है? तो ये दून क्यों मिलते हैं? तो दून कैसे बने? टेम्परेरी लेक्स से, टेम्परेरी लेक्स की वजह से वैलीज़ बनी, लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज़, उन्हीं को आप दून बोलते हैं। सो शिवालिक्स, शिवालिक्स की अगर हम बच्चे रेंज देखेंगे तो रेंज डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है? ग्रेटर हिमालयस की 6100 थी, मिडल हिमालयस के 35 तक आ चुके थे हम, और शिवालिक्स के अंदर और हाइट जो है, एवरेज हाइट जो है डिक्रीज़ हो चुकी है, अराउंड 1000 मीटर्स के अराउंड आपको मिल जाएगी। एज़ द शिवालिक्स वर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, हिमालयस बन चुके हैं, शिवालिक्स लास्ट में बन रहे हैं। दे ऑब्स्ट्रक्टेड द कोर्स ऑफ द हिमालयन रिवर्स, तो इन्होंने क्या किया, कुछ समय के लिए हिमालयन रिवर्स को रोक लिया। दे फॉर्म्ड टेम्परेरी लेक्स, इन टेम्परेरी लेक्स के अंदर डेब्रिस, जो कि मतलब रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट लेकर आ रहे थे, उसे डिपॉजिट किया गया। लेक्स वर ड्रेन्ड अवे लीविंग बिहाइंड द प्लेन्स, और इन प्लेन्स को आप क्या बोलते हैं? दून्स बोलते हैं। तो दून्स के हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज हैं, जो कि बच्चा आपको मिडल हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, जम्मू भी एक दून है। तो ये दून्स क्या है हमारे पास? ये एक्चुअल में हमारे पास जो बच्चे लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज हैं, वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलते बच्चे। नेक्स्ट, द सदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक्स आर मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर। अब जो शिवालिक्स की सदर्न स्लोप है, ठीक है, शिवालिक्स की सदर्न स्लोप जो बच्चे टुवर्ड्स पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, तो क्या होता है कि शिवालिक्स के अंदर यहाँ पर जो है बच्चे सदर्न स्लोप है, यहाँ पे इसके बाद प्लेन एरियाज ऑफ हिमाचल पंजाब वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इधर वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? यहाँ मिल जाते हैं चोस। सदर्न स्लोप में चोस मिलते हैं। चोस क्या है? दीज आर दी सीजनल स्ट्रीम्स। सीजनल स्ट्रीम्स का मतलब नाले हैं। ठीक है, कभी-कभी जब बारिश होगी मॉनसून के अंदर, तब इन नालों के अंदर आपको पानी देखने को मिलेगा। हर टाइम पानी नहीं होगा। ये सीज़नल है, सीज़नल स्ट्रीम्स हैं। तो जब भी बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी, तो हिमालय से जो वाटर आ रहा है वो इन चोस के थ्रू जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो जब पानी आएगा, बहुत ज़्यादा पानी आएगा, तो वो क्या करेगा बच्चे? इरोजन करेगा। तो इसी वजह से ये वाला जो एरिया है, सदर्न स्लोप है शिवालिक्स की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरोजन होती है। इरोजन होने की वजह से बच्चे यहाँ पर क्या एग्रीकल्चर हो सकता है? सर नहीं। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा मिलेगा? नहीं। तो इसी वजह से शिवालिक्स के सदर्न स्लोप के ऊपर आपको फॉरेस्ट कवर नहीं मिलता। ठीक है? बड़े-बड़े से यहाँ पर जो है, जो सॉइल भी होगी, सॉइल के अंदर भी सैंडी पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर करने के लिए ये रीज़न नहीं माना जाता। ठीक है? उसके बाद आगे जो प्लेन एरिया, वो आप वहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल शिवालिक्स के फुट हिल्स के अंदर आपको एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ठीक है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, शिवालिक्स के बाद अब ज़रा क्लासिफिकेशन करते हैं रीजन के बेसिस के ऊपर। तो रीजन मतलब एक स्पेसिफिक रीजन देखेंगे कि ये 2 रिवर्स के बीच वाला जो रीजन है, तो उसे हम कुछ हिमालयस का नेम देंगे। फॉर एग्जांपल हम कश्मीर हिमालयस पढ़ेंगे, कुमाऊँ हिमालयस, दार्जिलिंग हिमालयस, अरुणाचल हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस पढ़ेंगे। ठीक है? नाउ ये देखिए, इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक का जो रीजन है, तो बच्चे हम उसे पढ़ेंगे एज़ दी पंजाब हिमालयस, या फिर आप इसे कश्मीर हिमालयस बोल सकते हो।
सतलुज रिवर से लेकर हमारे नेपाल के बॉर्डर के ऊपर आपको मिलती है काली रिवर, उसके बीच वाला जो रीजन है तो वो बन जाएगा कुमाऊं हिमालयस। देन आपके पास नेपाल हिमालयस आ जाएगा, फिर हमारे पास सिक्किम हिमालय। तो ऐसे एक एक करके जो है इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से आपको जो है बच्चे ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, कौन से ग्रासलैंड्स मिलते हैं वो समझेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है कश्मीर हिमालयस। सो कश्मीर हिमालयस स्टे हमेशा बच्चे रिवर्स के ऊपर फोकस करना, दैट लाइज बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज रिवर। इसके ऊपर तो स्टार लगा लो। ऊपर की तरफ इंडस रिवर, नीचे की तरफ सतलुज रिवर, बीच वाला जो रीजन है दैट इज द कश्मीर हिमालयस। अब कश्मीर हिमालयस के अंदर बच्चे हमें मिलते हैं करेवास, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है करेवास। करेवास के ये ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं करेवास। किसके लिए फेमस है? तो कश्मीर किसके लिए फेमस सबसे ज्यादा बच्चे? तो कश्मीर में होती है सैफरन की कल्टीवेशन, जाफरान की कल्टीवेशन। सैफरन, सैफरन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल, बेस्ट एरिया जो माना गया दैट इज दी करेवास। कहां पर मिलेंगे? कश्मीर हिमालय के अंदर। करेवास है क्या? ये ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं। देन जब हम बच्चे कश्मीर में घूम रहे होते हैं ना, तो आप देखेंगे वहां पर अलग अलग रीजन के नेम जो है उसके पीछे आपको एक कॉमन वर्ड देखने को मिलता है दैट इज मर्ग। मर्ग का मतलब क्या होता है? वो लोकल लैंग्वेज के अंदर मर्ग को बोलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स को बोलते हैं। हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको मिलेंगे। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स को लोकल लैंग्वेज के अंदर मर्ग बोला जाता है। तो इसी वजह से कश्मीर वाले रीजन में आपको सोनमर्ग मिलेगा, गुलमर्ग रीजन देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? ये ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। तो मर्ग मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहां पर मिलेंगे? कश्मीर हिमालयस के अंदर। देन सिमिलरली यहाँ पर आपको कुछ ट्राइब्स मिलती हैं, जैसे कि बकरवाल ट्राइब, गुज्जर ट्राइब, ये आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर ट्रांसह्यूमेंस, मतलब ये ट्रेवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो बहुत ज्यादा स्नो होगी, नीचे प्लेन एरिया में आ जाएंगे, समर्स के अंदर वापस से ऊपर की तरफ जो है बच्चे, ये जो पेस्टोरल इकोनॉमी होती है इनकी, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, ये ट्रेवल करते रहते हैं हिमालयस के अंदर। नेक्स्ट सिमिलरली कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जैसे कि वूलर लेक, पेंगोंगसो लेक, या देन सिमिलरली सो मरोरी लेक, ये सब आपको कहाँ मिलेंगी? कश्मीर हिमालयस के अंदर। दून फॉर्मेशन इज फाउंड, दून्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिलेंगी, जैसे कि जम्मू दून है, पठानकोट दून आपको मिलेगा। देन सिमिलरली ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, मिडल, शिवालिक्स, ये सब हिमालयस जो है वो आपको कश्मीर हिमालयस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बनेंगे बच्चे दैट इज कश्मीर हिमालयस के बाद दैट इज द कुमाऊं हिमालयस। ठीक है, तो सतलुज रिवर से लेकर काली रिवर, नेपाल के बॉर्डर तक का जो रीजन है दैट इज द कुमाऊं हिमालयस। सो दिस पार्ट लाइज बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर। ऊपर की तरफ सतलुज रिवर, नीचे की तरफ नेपाल के बॉर्डर के ऊपर काली रिवर, बीच वाला जो रीजन है दैट इज द कुमाऊं रीजन। अब कुमाऊं हिमालयस को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सतलुज रिवर, और इधर हमारे पास है काली रिवर। ये वाला रीजन जो दैट इज कुमाऊं हिमालयस, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो ईस्ट की तरफ है, नेपाल की तरफ है, तो उसे हम बोलते थे कुमाऊं रीजन। जो सतलुज रिवर की तरफ है बच्चे, वेस्ट की तरफ है, तो ये बन जाता है गढ़वाली रीजन। अभी आप हिमालयन स्टेट्स के अंदर उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में घूमेंगे तो आपको दो डिविजन क्लियरली मिलेंगी। ठीक है, जो ईस्ट की तरफ है नेपाल की तरफ कुमाऊं हिमालयस, जो वेस्ट की तरफ है तो वो गढ़वाल हिमालयस। सो द वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड एज गढ़वाल हिमालयस, व्हाइल द ईस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड एज द कुमाऊं हिमालयस। अब इधर भी हमें बच्चे कुमाऊं हिमालयस के अंदर भी क्या मिलती हैं? ग्रासलैंड्स मिलते हैं। सो इन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड को यहाँ पर भूग्याल्स बोला जाता है। भूग्याल क्या? भूग्याल यहाँ पर कुमाऊं हिमालयस के अंदर जो आपको ग्रासलैंड मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइब्स, तो यहाँ पर गद्दी ट्राइब, भोटिया ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है जो आपको मिलती हैं। देन दिस रीजन हैज दिस कोल्ड सेमी एरिड इक्विवेलेंट टू लद्दाख इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा रीजन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में? जैसे कि लाहौल स्पीति रीजन, सिमिलर टू द लद्दाख। देन द जनरल एलिवेशन इज हायर एज कंपेयर टू द पंजाब हिमालयस, इनकी थोड़ी हाइट ज्यादा है। देन कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास बचे माउंटेन्स, जैसे कि नंदा देवी, कामेट, गंगोत्री, दीज आर द इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ कुमाऊं हिमालयस। और जो आप चार धाम यात्रा करते हैं तो वो भी हम कौन से रीजन के अंदर करते हैं? कुमाऊं हिमालयस के अंदर ही करते हैं। बद्रीनाथ, ठीक है, केदारनाथ, वो सब आपको कुमाऊं हिमालयस के अंदर ही है। तो इसी वजह से बच्चे इसे हम नोन फॉर इट्स पिलग्रिमेज सेंटर। इजी, आगे बढ़े, जस्ट वेट अ सेकंड, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास अब दार्जिलिंग हिमालयस, नेपाल हिमालयस छोड़ दो। ठीक है, नेपाल हिमालयस के अंदर ग्रेटर हिमालय ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले हैं, तो उनकी लोकेशन याद रखनी है आपने। नाउ कम्स द सिक्किम हिमालयस, या फिर जिसे हम दार्जिलिंग हिमालयस बोलते हैं। सो दीज आर फाउंड अराउंड द तीस्ता रिवर। नेपाल कंप्लीट होते ही तीस्ता रिवर शुरू हो जाएगी सिक्किम के, और वहां पर जो हिमालय है दैट इज द सिक्किम हिमालयस। तीस्ता रिवर के अराउंड आपको मिलेंगे बच्चे रिवर्स के, मैं अगेन बोल रहा हूँ, याद रखेंगे। अब सिक्किम हिमालयस के अंदर आपको एक खास बात मिलेगी कि इनकी जो सदर्न स्लोप जो इंडिया की तरफ है वो स्लोप ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, सो दी सदर्न स्लोप्स आर वेरी स्टीप,
बट द नदर्न स्लोप्स आर जेंटल। जो तिब्बत की तरफ है तो वो स्लोप जेंटल है, जो इंडिया की तरफ है तो वो स्टीप है, तो इसी वजह से हमें फास्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने को मिलती है। सिक्किम हिमालयस के अंदर बच्चे हमें ट्राइब्स मिलती है, जैसे कि लेपचा ट्राइब, भूटिया ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, कहीं पर सुना है नाम भूटिया? तो बताना। नेक्स्ट, इस रीजन के अंदर हमें दुआर्स मिलते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, दून्स और दुआर्स दोनों सेम चीजें हैं। वेस्ट की तरफ हम दून बोलते हैं, ईस्ट की तरफ इसे हम दुआर बोलते हैं। ठीक है, सो दुआर्स आर प्रेजेंट, आर नोन एज टू बी द गेटवेज टू द हिमालयस। These are the alluvial floodplains below the Shivaliks, not to the Brahmaputra river. Then the soil cover is thick and have high organic content. और इसी वजह से फेमस क्या है यहाँ पर, सिक्किम, हिमालय, दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है? टी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। आज भी इंडिया की मोस्टली जो टी होती है प्रोडक्शन, वो आपको इन्हीं रीजन के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, द एरिया इज नोन टू बी फॉर फिनोमिना ऑफ रिवर कैप्चर। अब ये रिवर कैप्चर क्या होता है? तो रिवर कैप्चर का मतलब, एक रिवर जो है बच्चे, सपोज कीजिए कोई एक रिवर जा रही है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से एक और रिवर जा रही है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। इस रीजन के अंदर आपको रिवर कैप्चर का मतलब कि एक रिवर जो है दूसरे रिवर की ट्रिब्यूटरीज को कैप्चर कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मतलब हमारे पास ऐसी स्टडीज हैं कि जो आज करंटली हमारे पास तीस्ता रिवर है, दैट वाज एक्चुअली द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। बाद में कोर्स चेंज हुआ तो अब जो है तीस्ता रिवर जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन चुकी है, बट ऐसे एविडेंस भी हैं। तो इसे हम बोल देते हैं, फिनोमिना को बोलते हैं रिवर कैप्चर करना। ठीक है, जब एक रिवर जो है दूसरे रिवर की ट्रिब्यूटरी को अपनी ट्रिब्यूटरी बना लेते हैं। नेक्स्ट, लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं अरुणाचल हिमालयस, सबसे कम जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सो अरुणाचल हिमालयस, दे रेंज फ्रॉम ईस्ट टू द भूटान टू द दीपू पास इन वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द माउंटेन रेंज रन्स इन अ ब्रॉड साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर आपको बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट जो है माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कांगटू, नामछा बरवा, ये आपको कहाँ पर मिलते हैं? अरुणाचल हिमालयस के अंदर मिलते हैं। अगेन इधर आपको फास्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, these are perennial with high rate of fall, so they have country's largest hydroelectric power potential। और इसके ऊपर स्टार लगा लो। इंडिया की कौन सा रीजन है जहाँ पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है कि हम बड़े बड़े वहां पर जो बच्चे डैम्स क्रिएट करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालयस के अंदर जो रिवर्स हैं वो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं एज कम्पेयर टू इंडस या फिर गंगा के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे। और उनके ऊपर जो हम क्या कह सकते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखते हैं कि काफी ज्यादा जो है न्यूज के अंदर रहते हैं हमारे पास, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो हमारे पास ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, डाइवर्स एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज, बहुत ज्यादा आपको बच्चे यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये दो ही ट्राइब्स मिलती हैं, अलग अलग ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी ट्राइब्स आपको मिल जाती हैं। हर तरीके की आपको यहाँ पर ट्राइब्स जो है वो देखने को मिलेंगी। झूमिंग कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हम बोलते हैं झूमिंग कल्टीवेशन। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको मिल जाती है आज भी बच्चे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो झूमिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ दीज ग्रुप्स एंड दे आर नोन एज द स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, या फिर इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम से भी जानते हैं। So the inter-valley transit links are minimal due to the rough geography। तो ये हमारे पास बच्चे पॉइंट्स बन जाते हैं रिलेटेड टू अरुणाचल हिमालयस। ठीक है, नाउ ये मैंने एक टेबल आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चे। तो इस टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स और उनकी हाइट क्यों लेकर आए, क्योंकि इनसे रिलेटेड हर साल आपको अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स। सेकेंड नंबर के ऊपर कौन सी है? K2, जिसे कि हम गॉडविन ऑस्टिन के नेम से भी जानते हैं। हाइट कितनी है? 8611 मीटर्स। ठीक है, देन कंचनजंगा माउंटेन रेंज सिक्किम के अंदर से थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाइट याद रखेंगे 8586। देन हमारे पास है लहौत्से, मकालू, चोयो, सब मैं याद करवा चुका हूँ, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। हाइट याद रखनी है, याद हो जाएगी, अच्छी बात है। अगर नहीं होगी तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोले कि सर फर्स्ट 3 की तो चलो याद कर लेंगे, लास्ट नेक्स्ट हमारे पास याद नहीं हो पाएंगी, तो बच्चे हाइट याद मत करना। ठीक है, हाइट याद मत करना, सिर्फ आप क्या करेंगे याद, आप इन क्रोनोलॉजी को याद रख लेना। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया वो देखो, हाइट जो है वो डिसेंडिंग सॉरी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हाईएस्ट है, ये सबसे कम है। तो अगर मुझे ये भी याद नहीं हो रहा, बस मुझे ये याद है कि माउंट एवरेस्ट के बाद K2 आ जाएगा, देन कंचनजंगा, देन लहौत्से, मकालू, चोअयो, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, तो भी मैं एग्जाम के अंदर आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, अन्नपूर्णा सबसे नीचे है, याद रखना। अन्नपूर्णा से ज्यादा हाइट नंगा पर्वत की, मनसालू की, धौलागिरी, चोअयू, मकालू, लहौत्से। ऊपर वाली 3 तो सब याद कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं।
चलो, तो जल्दी-जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर करेंगे। अ वैली बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स इज़ कॉल्ड एज़। शिवालिक्स और मिडल हिमालयस के बीच में जो आपको बच्चे मिलती है हमें वैली, तो उसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज़, तो उसे हम बोल देते हैं दून। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है? ईज़ी था। देन पीवाईक्यूज़ के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया ये, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, कामेत है, अन्नपूर्णा, और आपसे पूछा गया कि इनकी हाइट बताओ। अब मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो माउंट एवरेस्ट की है, तो सबसे ज़्यादा नंबर क्या यहाँ पे 8848 आ गया, तो 1 का ऑप्शन आ जाएगा बी, तो 1 ऑप्शन बी, तो 1 ऑप्शन बी सही आंसर आया। सबसे कम किसकी हाइट है यहाँ पर देखो, सबसे कम यहाँ पर जो है बच्चे नंबर हमारे पास है 7756, और सबसे नीचे क्या था? अन्नपूर्णा सबसे नीचे था, तो मतलब 4 का आ जाएगा डी। ठीक है? तो 4 डी, रुको, अन्नपूर्णा 8091, 8091 है, सी आएगा, हाँ ये वाला ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है? ईज़ी। चलो, आगे बताइए मुझे। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट माउंटेन दैट कनेक्ट्स बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल? थर्ड हाईएस्ट माउंटेन कंचनजंगा किसे कनेक्ट करता है? इंडिया और नेपाल को। ठीक है? तो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इंडिया और नेपाल को, तो आंसर इज ऑप्शन बी, कंचनजंगा इज द करेक्ट आंसर। देन लद्दाख इज सिचुएटेड बिटवीन, लद्दाख के ऊपर कौन सी माउंटेन रेंज थी, नीचे कौन सी माउंटेन रेंज है? तो लद्दाख इज सिचुएटेड बिटवीन, लद्दाख के ऊपर थी काराकोरम माउंटेन रेंज, नीचे की तरफ थी जास्कर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लद्दाख के ऊपर थी काराकोरम, नीचे थी जास्कर माउंटेन रेंज, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? नेक्स्ट, ये बच्चे आपके लिए होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे दैट कमाऊ हिमालयस जो है कौन सी दो रिवर्स के बीच में लाई करता है कमाऊ हिमालयस, कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर करेंगे। इजी। तो इसी तरीके से जो बच्चे हिमालय से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपका होमवर्क रहने वाला है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर करेंगे इससे रिलेटेड। इजी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हाँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक रहने क्या वाला है। तो अभी तक हम जो बच्चे क्लास हमारी ये 6th क्लास थी ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो याद रखना अगर इससे पहले वाली क्लासेस आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए, नहीं देखी, तो उन्हें एक बार गो थ्रू जरूर करेंगे एग्जाम से पहले। तो आज हमने जो है हिमालयस कंप्लीट किया, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, जिसके अंदर डेक्कन, सेंट्रल इंडिया, हाईलैंड, प्लेट्यूज, ये सब पढ़ेंगे अलॉन्ग विद ट्रिक्स कि कैसे उन्हें याद रखना है। ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।